अफसोसनाक खबर है सरगोदा से, जहां पर जुल्म की इंतहा हो गई। कमसिन मुलाजमा पर मालिकों ने बदतरीन तशद्दुद किया। 12 साल का रिजवान जख्मों से चूर हो गया। 6 माह कबल रिजवाना को सिविल जज इस्लामाबाद आसिम के अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। वालिदैन मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आपको रहे हैं कमसिन मुलाजमा पर यह शदीद तशद्दुद किया गया है और ये तशद्दुद जो है इतना किया गया, ज़ख्मों से चूर मुलाजमा का ये कहना है। वालिदैन ने कहा कि हमने मुलाजमत के लिए यहाँ पर रखवाया था। मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। सरगोदा में जुल्म की इंतहा हो गई है। बदतरीन तशद्दुद किया गया मालिकों की जानिब से और 12 साल के इस बच्ची पर, रिजवाना पर, और इतना जुल्म किया गया कि वो बच्ची शदीद हालत में, शदीद ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुजरावाला के डॉक्टर्स ने 15 दिन पहले एडवाइस ली थी कि बच्ची ने मिट्टी खाई और रिएक्शन हो गया और अब ये सूरत हाल सामने आई है। सिविल जज ने कहा कि बच्ची ने मिट्टी खाई और रिएक्शन हो गया, लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आई है कि मालिकान के तशद्दुद से ये बच्ची, जो कि 12 साल की मासूम बच्ची है रिजवाना, जिसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आसिम की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन का ये कहना है मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। DPO ने कहा कि कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्ची घर वापस जाने को तैयार नहीं थी, कहती थी कि वालिदा मुझे मार देंगी। ये कहना है कि सिविल जज आसिम हफीज़ का। गुजरावाला के डॉक्टर्स ने 15 दिन पहले एडवाइस ली कि बच्ची ने मिट्टी खाई और उससे रिएक्शन हो गया। सिविल जज की जानिब से कहा गया कि बच्ची ने मिट्टी खाई जिससे रिएक्शन हो गया। सरगोदा में जुल्म की इंतहा हो गई और कमसिन मुलाजमा थी रिजवाना, जिस पर मालिकान की जानिब से शदीद तशद्दुद किया गया। इस बदतरीन तशद्दुद के बायस बच्ची अस्पताल में अब एडमिट हो गई है। वालिदैन ये कहते हैं कि तशद्दुद से, मालिकान के तशद्दुद से बच्ची की हालत हुई, जबकि सिविल जज का ये कहना है कि बच्ची ने मिट्टी खाई जिससे ये रिएक्शन हो गया है। जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। जिसने मुलाजमत पर रखवाया उस शख्स को भी हिरासत में लिया गया। सरगोदा के जो DPO हैं उनका कहना है कि बच्ची घर वापस जाने को तैयार नहीं थी, कहती थी कि वालिदा मुझे मारेंगी। सरगोदा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें बच्ची थी, मासूम बच्ची, जिसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये कहना है वालिदैन का कि जहां बच्ची मुलाजमत करती थी वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने, 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।